हाँ, हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का अभिनंदन सर के साथ आपका अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो जिस खुशखबरी का आपको लगभग 3 साल से इंतजार था कि 2019 में फॉर्म भरे गए, CBT 1 का पेपर 2021 में हुआ, अब 2022 में आपका रिजल्ट आया। तो साथियों, NTPC का रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है। कुछ बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर भी दिया है। जैसे भी हम बात करेंगे RRB मुजफ्फरपुर की, अच्छे से याद रखिएगा, इस बार आपको रिजल्ट बहुत सावधानी से देखना है, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ नहीं बताई है कि कट ऑफ कितनी है। इन्होंने सीधा पोस्ट वाइज रिजल्ट दिया है। देखिए, जैसे कि मैं इसमें थोड़ी सी आपको प्रकाश डालूं इस चीज पर, तो लेवल वाइज वैकेंसी थी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो इन्होंने जिस लेवल की वैकेंसी थी उसमें जितनी वैकेंसी थी उसका 20 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन मास्टर की कम वैकेंसी है, तो उसके गुणा भी उन्होंने कम बच्चे ही लिए हैं। तो जाहिर सी बात है स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ गई है वो ज्यादा गई है। हो सकता है आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई ना हो, आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ लेवल की के लिए। ठीक है। तो एक एक जिस भी बोर्ड से आपने भरा है उसके एक एक जो भी PDF आए उनमें अपना रोल नंबर बहुत सावधानी से ढूंढने की कोशिश करना। जैसे कि सर अब आपको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अगर हम जैसे रिजल्ट की बात करते हैं, RRB NTPC में थोड़ा सा हमें ये लग रहा था कि कल रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सबसे पहले तो बच्चों के मन में ये भी वहम क्रिएट किया जा रहा था कि कोविड आ गया है, लोग वहां पर कम अटेंडेंस लग रही है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बट काफी ये था कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है, यूपी इलेक्शंस भी है, फिर आगे भी 2024 के भी इलेक्शन है, और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। तो इसलिए हम आपको बार बार यही कह रहे थे कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर होगा, और अगला पेपर NTPC CBT 2 भी तय समय के पे आसपास ही होना चाहिए। डिले होने का कोई बनता नहीं है सिस्टम। ज्यादा ही कोविड हो जाए तो भी 15-20 दिन का ऊपर नीचे बैठेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने रिजल्ट देकर एक बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसा नहीं इन्होंने किया कि कोविड के कारण हम डिले कर रहे हैं। ये एक तरह से फिर से डबल मार हो जाती। आज से रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो ये बात तो खत्म ही हो गई कि कल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने 15 तारीख कहा था, 14 तारीख से ही रिजल्ट अपलोड होने शुरू हो गए। अब आपको रिजल्ट में 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो कि आपने भरा किस जोन से था, आप उसी जोन पर सर्च करें। ऐसा ना हो कि आपने भर रखा हो मुंबई से, आप आज यहां पर कहने लगे कि मेरा रिजल्ट तो यहां पर शो नहीं कर रहा। आपका यहां पर शो नहीं करेगा क्योंकि ये मुजफ्फरपुर वालों का है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले आप जोन का ध्यान रखेंगे। जोन के बाद आप जब इसको देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी रिजल्ट की PDF है। कोई कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, अभी तक सिर्फ रोल नंबर आ रहे हैं जिसमें वो दिखा रहा है कि ये रोल नंबर वाला सिलेक्ट है। बस आपको ये पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि जैसे RRB मुजफ्फरनगर पे चलते हैं, तो RRB मुजफ्फरनगर जब आपने वेबसाइट खोली तो उसके बिल्कुल सीधे हाथ में यहां पर आएगा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT NTPC लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 3, एक लेवल 4 वाला भी नहीं आया है, धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। तो इसमें जैसे आप मान लेता हूं लेवल 2 पर क्लिक करते हो तो आपको बच्चा ऐसा एक PDF खुल जाएगा। इस PDF में ये तो बता रखा है कि सेकंड स्टेज CBT 14 से 18 फरवरी है। उसके अलावा आपको रोल नंबर दे रखे जिन बच्चों ने क्लियर किया है, और नीचे उस लेवल 2 की पोस्ट के लिए कुल कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है ये भी दे रखा है, जैसे 943। अब मुजफ्फरनगर में लेवल 2 की कितनी वैकेंसी थी उसका 20 गुना इन्होंने 943। लेवल 3 के लिए इन्होंने साथ ही अलग से मेरिट बनाई है, लेवल 5 के लिए अलग से, लेवल 6 के लिए अलग से। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, जैसे लेवल 5 के लिए आप क्लिक करोगे तो इसके लिए इन्होंने बिल्कुल अलग मेरिट बनाई है, 3600 बच्चे लिए हैं। लेवल 3 के लिए अलग है, लेवल 4 के लिए अलग है। तो हो सकता है आप लेवल 3 में ना हो, लेवल 4 में हो सकता है लेवल 5 में ना हो, लेवल 2 में हो। इसलिए जितने भी PDF हैं उनमें अपना रोल नंबर बहुत सावधानी से चेक करना। इसके अलावा हो सकता है आपके पास ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज भी आए, ये भी है कि ईमेल और टेक्स्ट मैसेज पक्का आएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए NTPC का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से किए गए हैं कि द कैंडिडेट एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस।
जैसे आपने प्रेफरेंस दी थी उसी हिसाब से। समझे मेरी बात? तो आपको भी इसे समझने में समय लगेगा। अब अपने अपने वेबसाइट पर डेट को हाईलाइट कर दो, ये सेकंड स्टेज वाली की और सेकंड स्टेज वाला इन्होंने दे रखा है 14 से 18 फरवरी। 2, 3, 4, 5, 6 5 लेवल की वैकेंसी थी। अभी हम अगर और आरआरबी की बात करें, जैसे हम आरआरबी पटना की देख लेते हैं कि क्या आरआरबी पटना ने डिक्लेयर किया है। हो सकता है अभी तक उसने भी डिक्लेयर कर दिया हो। अभी केवल आरआरबी मुजफ्फरनगर हमें दिखा था, तो यहां पर अभी इनका डिक्लेयर नहीं हुआ है। इनका कल डिक्लेयर होगा। अभी साथ ही इन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है आरआरबी पटना वालों ने। जैसे आपका जो था ये CEN 02/2019 था, इससे संबंधित भी कोई ऐसी अपडेट अभी इन्होंने नहीं दी है। इधर लेटेस्ट न्यूज में इनका आ जाएगा जैसे भी है। आरआरबी कोलकाता देख लेते हैं। ये अभी आरआरबी मुजफ्फरनगर ने लॉन्च किया है। तो आरआरबी कोलकाता अगर हम लोग देखते हैं तो जितनी भी आरआरबी हैं वो अभी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इनका भी कोई ऐसी जानकारी अभी नहीं आई है आरआरबी कोलकाता की। इनका यहां पे आपको दिख जाएगा अनाउंसमेंट में। अनाउंसमेंट में आपको दिख जाएगा, कल तक आपके सबके आ जाएंगे। यहां पे है लीजिए, आ गई भाई आरआरबी वालों की, इधर आ गई इनकी भी डाउनलोडिंग एग्जाम। इसमें आएगा, रुकिए एक सेकंड, ये नंबर 1 से शुरू हो रहा है सिस्टम। कहां चला गया? प्रोविजनल कट ऑफ मार्क्स रिप्लेसमेंट पैनल, तो इसमें ये ALP वगैरह का है, अभी आपका नहीं आया है। तो बेटी आपको इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट में ही ये चीज दिख जाएगी। वैसे भी इनका 13 तारीख को अपडेट हुआ है, 14 का भी इनका अपडेट हुआ नहीं है। तो आरआरबी मुजफ्फरनगर का आ गया है। आप मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर नहीं, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर से जिसने भरा था आप अपना देख सकते हो, लेवल वाइज आया है और जिस लेवल में हो सकता है आपका आया उसी का पेपर आपको देने के लिए मिलेगा। अगर आपका 5 लेवल में है तो 5 पेपर देने होंगे, 2 लेवल में है तो 2 और 1 में है तो 1, जितने में आप कट ऑफ हुए हो। ऐसे नहीं कि जी मेरे 53 नंबर आए तो क्या मैं सबके लिए क्वालिफाई हूं। जो इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है वो पोस्ट वाइज बनाई है कि किस पोस्ट की किसकी प्रेफरेंस है, ऐसे देखकर। देखिए, बस सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने जो कहा था वो कर दिया। मतलब बहुत समय से यही इंतजार हो रहा था कि 15 को रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब मन में एक वहम सा बन के रह गया था। बहुत बार यही लगता था कि अब तो रेलवे कभी पूरी करवाई नहीं पाएगा इस वैकेंसी को, ये ऐसे ही लटकाते रहेंगे। बट चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि आज से ही अपडेट होना शुरू हो गया है। कल दोपहर, कल शाम तक सभी का आ जाएगा। फिर आप अपना बिल्कुल आराम से इसको सेट कर लेना कि किसका किस में हुआ है। और हम भी इसको थोड़ा सा और स्टडी करके आपको इसको समझाएंगे, एक कल में, आज में भी कुछ और कल में भी पूरा आपको समझा देंगे। एक्स्ट्रा वीडियोस ले आएंगे और आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे कैसे आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटी, है ना? तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर वालों का आया है, बाकी का भी कल शाम तक सबका क्लियर हो जाएगा। आरआरबी, अब जिस आरआरबी से आपने भरा हो उसकी वेबसाइट को देखते रहना। जैसे कुछ और सूचना मिलेगी इस रिजल्ट को हम कल आपको और अच्छे से समझाएंगे। क्लास हमारी लगातार चल रही है। एनटीपीसी CBT 1 में बहुत मेहनत की एग्जामपुर ने, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छे बच्चे हम लोगों ने पढ़ाए। और एनटीपीसी CBT 2 में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देके भेजेंगे। ये 30 दिन हम पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे। ठीक है, तो चलिए अभी जितने साथी नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी परचम बैच अभी हमारा चल रहा है जिस पर HB 30 आप एनटीपीसी CBT 2 की थ्योरी से सीधी क्लास कर सकते हैं। बच्चा HB 30 कोड लगाएंगे तो आपको 72 घंटे के लिए 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग 900 रुपए के करीब का ही आपको ये पड़ जाएगा, तो आप वो जरूर लेना, आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है सर, फिर थैंक यू बच्चा, धन्यवाद, जय हिंद।